आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए 5 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो पेपर होने वाला है, उसके लिए आज हम 23 इम्पोर्टेंट प्रश्न सेट बी के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि हम 4 सेट के रूप में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में सेट ए बताया है, 23 प्रश्न बताए हैं, कंप्लीट कर लिए होंगे आपने। तो चलिए सेट बी भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और 75 में से 70 अंक लाना है। तो चारों सेटों को पूरा कंप्लीट करके ही आप एग्जाम देने जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो पहला सही विकल्प है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन है? अज्ञेय हैं। दूसरा है हिमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। तो माखन लाल चतुर्वेदी इसका आंसर रहेगा। तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। चौथा है आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पांचवा है लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो आंचलिक शब्द है लुटिया। और छठा है एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। तो क्या नाम है इनकी माँ का? प्रेमा नाम है इनकी माँ का। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है थल थल में बसता है डेडेस ही। तो क्या बसते हैं? शिव बसते हैं। दूसरा है चरण सरोज पखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है। तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है रेल शब्द डेडेस शब्द है। तो विदेशी शब्द है। चौथा है हम हाथी पे डेडेस ना जितवाया करते हम पे बेल। तो हम हाथी पे हल नहीं जितवाया करते हैं। और पांचवा है डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है। तो कैसी जगह है? खतरे की जगह है। छठा है सांवले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है। तो संस्मरण विधा की रचना है। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। भरोसा रखिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, केवल कंप्लीट आप अच्छे से करते चलें। यदि आपने कोई तैयारी नहीं की है तो 4 सेट आप पढ़ लीजिए। चारों सेटों में से आपका पूरा पेपर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ियां भरनी है, भर दिए हैं पहले ही, केवल समझना है। तो पहला है कामयानी। तो कामयानी की रहेगा महाकाव्य। दूसरा है चपला देवी। तो इसकी जोड़ी रहेगी द्विवेदी युग। तीसरा है आकाश। तो इसका रहेगा नभ गगन। चौथा है गोपाल प्रसाद। तो इसका रहेगा वकील। पांचवा है प्रसिद्ध संस्मरणकार। तो इसकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी महात्मा गांधी। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई हैं। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। तो असत्य रहेगा। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ गहना। तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं। तो असत्य है। चौथा है ही मात्र भर निपात शब्द है। तो ये क्या है? सत्य है। पांचवा है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो असत्य है। छठा है हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी। तो ये भी असत्य रहेगा। पांचवा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है रसखान किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के भक्त थे रसखान। दूसरा है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है संचारी भावों की संख्या। तीसरा है आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन आ रहा है। चौथा है अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? तो अंधेरा है। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिलाया था। छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। अब चलिए दो दो नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं जल्दी से। छठा है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। या फिर नई कविता की 2 विशेषता लिखते हुए 2 कवियों के नाम भी बताने हैं। सातवां है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आठवां है कालंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? नौवां है कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा? समझाइए।
और 10वां है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। 11वां है यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तो सारे 2-2 नंबर के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भरोसा रखिएगा, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें, समय बहुत कम है। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको परेशान नहीं होना है, जो तैयारी करवा रही हूँ केवल कंप्लीट करते चले। 12वां है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। 13वां है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। 15वां है प्रेमचंद्र के फटे जूते। पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखिए। 16वां है समास किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। 17वां है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। और ये यहाँ से आपका 18वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, 3 नंबर में है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ये 19वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लें। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखिए और निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है 4 नंबर में आपको। यहाँ से भी कंप्लीट करें। और ये आपका 22वां पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए 4 नंबर में। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो अच्छा लगे उसे कंप्लीट आप कर ले।